मेराइन बायोलॉजिस्ट सेल्विया एर्ले का एक बड़ा फेमस कोट है, नो वाटर नो लाइफ, नो ब्लू नो ग्रीन। जितना आज हम अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, इवन जितना आज हम मंगल ग्रह के सतह के बारे में जानते हैं, उतना तो हम पृथ्वी के बारे में भी नहीं जानते। आज हमें मार्स के एक एक स्पॉट के बारे में पता है, लेकिन पृथ्वी के बारे में बहुत कम। आज भी ह्यूमंस इस नीले समुंदर को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और ये 5% के एक्सप्लोरेशन में हमें लगभग 2,30,000 से ज्यादा मेराइन स्पीसीज मिले हैं, लाइक फिश, मैमल्स, इन्वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि अगर हम डीप ओशियन तक पूरे समुद्र को छान पाएं, तो इसमें लगभग 2 मिलियन से ज्यादा मेराइन स्पीसीज के होने का अनुमान है। नाउ करंट टाइम में नासा अपने डीप सी मिशन के जरिए समुद्र की उन गहराइयों को खंगालने में लगा है, जहां जीवों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो हद से ज्यादा प्रेशर झेल सकती है। उदाहरण के तौर पर आप इस मछली को ही देख लीजिए। ये एक डीप सी फिश है, और आप देख सकते हैं कि सरफेस पर बिना हाई प्रेशर के ये कैसा हो गया है। लेकिन ये तो बस एक साधारण सी मछली है, परंतु डीप सी में रहने वाले इन क्रिएचर्स को देखिए। इट्स रियली स्कैरी, राइट? परंतु अंतरिक्ष में छलांग मारने वाला नासा आज समंदर में गोते क्यों मार रहा है? आखिर नासा के साइंटिस्ट इतनी डेस्परेटली समंदर में क्या खोज रही है? क्या नासा को समंदर के इन गहराइयों में एलियन लाइफ के कोई सबूत मिले हैं? आइए आज समंदर की इन गहराइयों में झांकें। नासा हर साल अपने साइंटिस्टों को समंदर में भेजता है। एक डीप सी मिशन नीमो यानी नासा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मिशन ऑपरेशंस के तहत नासा का ये अंडर वाटर रिसर्च लैब, या कहूँ तो अंडर वाटर एक्वेरियस रीफ बेस, ओशियन के 62 फीट के गहरे पानी में स्थित है। यहाँ साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स मिलकर समुद्री जीवों के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और स्पेस मिशन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। नीमो मिशन के क्रू में एस्ट्रोनॉट्स, इंजीनियर्स और मेराइन साइंटिस्ट शामिल हैं। इनका काम समुद्र के गहरे हिस्से में रहकर वहाँ के इन्वायरमेंट की स्टडी करना और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए खुद को ट्रेन करना है। बिकॉज जिस तरह अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है, ठीक उसी तरह समुद्र के नीचे भी गुरुत्वाकर्षण का असर कम हो जाता है, जो अंतरिक्ष में आने वाली चुनौतियों के लिए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करता है। इन अंडर वाटर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसिफिकली एक्वेनॉट्स कहा जाता है। इस मिशन के जरिए ये न केवल समुद्री जीव को समझ रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ यह भी सीख रहे हैं कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशन जैसे कि चांद या मंगल ग्रह पर उपकरणों को स्थापित करना, सीमित संसाधनों में जीवित रहना और फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस को बैलेंस करना। नासा का ये एक्वेरियस रीफ बेस अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा के की नेशनल मेराइन सेंचुरी में स्थित है, और ये समुद्र के नीचे दुनिया का इकलौता अंडर वाटर स्टेशन है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों तक समंदर के नीचे रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, लिमिटेड स्पेस एंड एयर में उन्हें उस वातावरण की आदत डालने में मदद करता है जो स्पेस मिशंस के दौरान महसूस होती है। यहाँ नीमो टीम को लगातार समुद्र के बढ़ते दबाव, तापमान में बदलाव और सीमित भोजन और पानी के साथ काम करना पड़ता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो नासा का उद्देश्य है कि नीमो के जरिए भविष्य के मिशंस जैसे कि मून पर आर्टेमिस मिशन और मार्स पर ह्यूमन मिशंस को सफल बनाया जा सके। परंतु नीमो सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। यहाँ वैज्ञानिक समंदर में जीवन और वातावरण का भी अध्ययन करते हैं। दरअसल समंदर के नीचे रहना जितना रोमांचक लगता है, इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने यह देखा कि कुछ समुद्री जीव अत्यधिक दबाव, साथ ही अंधेरे और ठंडे माहौल में भी जीवित रह सकते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द मेराइन एनिमल्स इपीप्लेजिक जोन में पाए जाते हैं, यानी समुद्र का वो भाग जहाँ तक सनलाइट पहुँचती है। और जहाँ डीप ओशियन के क्रिएचर्स पाए जाते हैं, वहाँ का तापमान लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समंदर की इन गहराइयों में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ऐसे में ये रिसर्च पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को समझने में मददगार साबित हो सकती है, और इसके लिए नासा एक एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन पर डेस्परेटली काम कर रही है। लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बेसिकली नासा मिशन नीमो की मदद से एक्सो प्लैनेट्स और एक्सो सोलर प्लैनेट्स पर लाइफ फॉर्म को कंफर्म करना चाहता है। ओवरऑल नासा का नीमो मिशन समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक सफर तय करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी नए सफर में। तब तक के लिए बाय।